This video we will learn how to calculate the sum of first n terms of an AP. So for more videos on mathematics, please like and subscribe my channel. Now we will start. हमें n terms of an AP के सम निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी, उसके लिए हम सिचुएशन कंसिडर करते हैं. रीता की मदर है, वो उसके हर बर्थडे पे मनी बॉक्स में पैसे डालती है. तो व्हेन शी इज़ 1 years old उसने 150 रुपीज़ डाले. व्हेन शी इज़ 2 years old 200. तो ऐसा उसकी मदर ने तब तक किया जब तक वो 21 ईयर्स की हो गई. ठीक है. अब उसकी मदर काउंट करना चाहती है कि कितने पैसे हुए मनी बॉक्स में, मतलब वो सम निकालना चाहती है. तो सम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. वो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू में d. So this is the formula for calculating the first n terms of an AP. इसको 2a को ब्रेक कर लिया है a + a में. ठीक है, तो ये a + a हो गया और प्लस n-1 इंटू में d. उसके बाद हमें ये पता है a + n-1 इंटू में d क्या होता है? जनरल टर्म an होता है, तो उसको हमने ऐसे लिख लिया है. और an को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म ऑफ एन AP. तो ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द सम. ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा होता. तो हमारे पास दो फार्मूलाज आए हैं. दिस इज़ फर्स्ट फार्मूला फॉर SN, दिस इज सेकेंड फार्मूला. और ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा होगा. इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि अगर हमें nth टर्म निकालनी है AP की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, n टर्म्स का सम करेंगे और n-1 टर्म का सम करेंगे और उसका फिर डिफरेंस निकाल लेंगे. तो SN - SN-1 ओके फॉर कैलकुलेटिंग द nth टर्म. तो यहाँ पे हमें तीन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मिले हैं. दिस इज फर्स्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सम, दिस इज सेकेंड फार्मूला एंड दिस इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग AN. तो ये हम तीन फार्मूलाज को हमें याद करना होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस सो दैट द कॉन्सेप्ट विल बिकम मोर क्लियर. और ये जो क्वेश्चंस है वो NCERT की टेक्स्ट बुक से ही हैं. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636. तो हाउ मेनी टर्म्स मतलब हमें n कैलकुलेट करना है. AP हमें दे रखा है, तो यहाँ से हम A और D निकाल लेंगे. सो A विल बी 9 और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 17 - 9 करेंगे तो D की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 8. और हमें सम दे रखा है, सम हमारा कितना है? 636. तो अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे. SN = n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d. सो नाउ वी विल प्लेस द वैल्यूज. SN की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 636 = n/2 2. a की वैल्यू कितनी है? 9 प्लस n-1 इंटू में d. d की वैल्यू कितनी है? 8. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 636 इंटू में 2 = n, 2 9 = 18 प्लस 8n - 8. ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1272 n 10 प्लस 8n. इसको हम आगे लिखेंगे 1272 = 10n प्लस में 8n². इसको हम आगे लिख सकते हैं 8n² प्लस में 10n माइनस 1272 = 0. इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 = 0. और ये जो मल्टीप्लाई में है वो जब डिवाइड में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा. तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. = 0/2 करेंगे तो 0 हो गया. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है.
अब हम इसको क्वाड्रेटिक मेथड या फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले। 636 इंटू में 4 विच इज इक्वल्स टू 2544 और 5। तो हमारा प्लस माइनस करने पे आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए। तो हम इसका क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई करना होता है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2544 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 2 से 4 तो हमारे पास ये नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूँ तो ये होगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48। तो अगर मैं 53 माइनस 48 करूँगी तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और 53 इंटू माइनस 48 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2544 भी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4n² प्लस में 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारा 4 कॉमन आ जाएगा। 4n माइनस 12 प्लस 53n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 636 आएगा। अब ये दोनों सेम हो गए हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 12 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास n की क्या वैल्यूज आ गई हैं, एक 12 आ गई है और एक n की वैल्यू आ गई है मेरे पास -53/4। तो हमारी n की जो वैल्यू 12 है वो एडमिसिबल होगी और इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है AP की 5, लास्ट टर्म दे रखी है 45, SN भी दे रखा है और हमें N और D निकालना है। तो इसका मतलब हमें कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, पहले हमें वो कैलकुलेट करना है। सो आई विल यूज द फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस में AN। ओके, या लास्ट टर्म में लिख सकते हो आप, यहाँ पे L भी मेंशन कर सकते हो। तो N तो हमें कैलकुलेट करना है, A हमें 5 दे रखा है और AN हमारा कितना है 45 और SN कितना दे रखा है 400। तो इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इंटू में 2 इज इक्वल टू N और 5 प्लस 45 50 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 800 इज इक्वल टू 50n। सो द वैल्यू फॉर n इज 800 बाई में 50। 0 से 0 कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 60। अब हम SN का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की वैल्यू डालेंगे 16/2। 2 a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, a की वैल्यू है 5 प्लस 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 और d हमें निकालना है और SN हमें कितना दे रखा है 400। तो 2 इंटू 400 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, या इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो 8 हो जाएगा। तो ये 400/8 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 प्लस में 15d। तो यहाँ से आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 10 प्लस में 15d। 50 माइनस 10 कितना होता है 40, 40 इज इक्वल टू 15d। सो द वैल्यू फॉर d इज 40/15। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 15। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फर्स्ट टर्म हमें 17 दे रखी है, लास्ट टर्म 350 दे रखी है, d दे रखा है और हमें n और SN निकालना है। सो आई विल राइट डाउन a इज इक्वल टू 17, AN इज इक्वल टू 350, d इज इक्वल टू 9
और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है और एस एन. सो आई विल यूज़ द फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वहाँ से हमें एन मिल जाएगा. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी. ए एन की क्या वैल्यू है 350, ए की 17 प्लस एन माइनस वन, डी की क्या वैल्यू है 9. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9. तो 17 माइनस 9 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 9n, ये हो जाएगा 350. 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9n. तो 350 माइनस 8 कितना होता है 342 इज इक्वल टू 9n. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 342 बाई में 9. जब इसको हम कट करेंगे तो ये n की कितनी वैल्यू आ जाएगी 9 3 से 27 8. सो दी वैल्यू फॉर n इज 38. अब n हमारे पास आ गया. अब हमें क्या निकालना है सम. तो सम के लिए तो सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे. हमारा जो फार्मूला होता है एस एन, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, डी भी है, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. एन की क्या वैल्यू है 38 बाई 2. ए की क्या वैल्यू थी हमारे पास 17. एन की हमारे पास क्या है 38 माइनस वन करेंगे तो 37. और डी की क्या वैल्यू है 9. अब इसको हम कट करेंगे तो ये 19 हो जाएगा. 19 ब्रैकेट में 2 इंटू 17 34 प्लस इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 333. तो इज इक्वल टू 19. इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 367. और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 6973. So the sum of 38 terms is this. In this question हमें सम निकालना है कितने टर्म्स का 22 टर्म्स का ऑफ एन AP जिसमें D दे रखा है 7 और 22 टर्म दे रखी है हमें 149. सो हमें n कितना दे रखा है 22, D इज इक्वल टू 7 और sum of 22 terms is 149. So I can write a plus 21d is equal to 149. यहाँ पे अगर हम d की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a is equal to 149 माइनस 147. तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई 2. अब हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम निकालने के लिए. एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी. तो हमारे पास एन की कितनी वैल्यू दे रखी है. एन हमारे पास है 22 बाई 2 ए की वैल्यू 2 प्लस 22 माइनस 1 21 और डी की क्या वैल्यू दे रखी थी हमारे पास 7. तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 4 प्लस 147. इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 151. अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. अब हम 11 और 151 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1661. तो हमारा जो सम आ गया 20 टर्म्स ऑफ एन AP का वो कितना आ जाएगा 1661.